अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम न्यूटन पाइल्स है, जो शिकागो के एक छोटे से शहर में आता है एक कहानी लिखने के लिए। जो उस शहर के रेलवे महकमे के मेयर के पास जाता है, वो मेयर उसे बताता है कि ये एक छोटा सा शहर है, ये कोई सीन सिटी नहीं है। मेयर बताता है कि जब यहाँ ट्रेन चलना शुरू हुई थी तो यहाँ कोई भी स्टेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है और पास की एक पहाड़ी में कोयले की खान भी मिली है। उसके बाद न्यूटन पाइल्स मेयर से कुछ जंगली कहानियों के बारे में पूछता है। इस बात पर मेयर बताता है कि मेरी तरह बहुत कम लोग इस तरह की कहानियों पर यकीन करते हैं। इसके बाद हम विंस और बर्नाडेट को अपने बच्चों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद विंस के बच्चे अपने डैड से कहानी सुनने का कहते हैं। उसके बाद बर्नाडेट अपने बच्चों से कहती है कि तुम अपने बेड पर चलो, डैड 5 मिनट में आते हैं। फिर उसके बाद विंस और बर्नाडेट आपस में बातें करने लगते हैं। तभी विंस को घोड़ों के अस्तबल से उनकी भिनभिनाने की आवाज आती है। विंस को लगता है कि उसके अस्तबल में लगता है कोई भालू आ गया है। फिर विंस अपनी गन लेकर घोड़ों के अस्तबल में चला जाता है। विंस जैसे ही बाहर जाता है उसे लगता है जैसे उसके घर के ऊपर कोई चीज उड़ रही है। ये देखकर बर्नाडेट बच्चों को अंदर ही रहने के लिए कहती है। फिर जब घोड़े और जोर से भिनभिनाने लगते हैं तो बर्नाडेट भी बाहर चली जाती है। इससे बच्चे काफी डर जाते हैं और डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ बेली द किड नाम का एक आदमी आता है और बच्चों को लग रहा होता है कि वो उन्हें नहीं देख रहा, लेकिन बिली बच्चों को देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बिली के आदमी आ जाते हैं और उन बच्चों को पकड़कर वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हम पाइल्स को देखते हैं जो कि रेलवे के बारे में अपनी बुक में लिख रहा था। इसके बाद हम शहर के बार को देखते हैं जो कि बंद होने वाला होता है। उसमें काम करने वाली एक लेडी और एक कस्टमर अपने घर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक रूम में 2 लड़कियां सो रही होती हैं। उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है और वो दरवाजा खटखटाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों लड़कियां जाग जाती हैं और जब वो उठकर दरवाजे की तरफ देखती हैं तो वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी उनकी मॉम आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। फिर उनकी मॉम उनसे पूछती है कि क्या हुआ। वो अपनी मॉम को बताती हैं कि दरवाजे पर कोई था। तभी वहां वो आदमी आ जाता है और उसके साथ बहुत से आदमी होते हैं जो उन लड़कियों को और उसकी मॉम को पकड़ कर ले जाते हैं, और वो सब बिली के आदमी होते हैं जो बिली के लिए बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी बच्चों की चीख सुनकर वहां शेरिफ आ जाता है और बिली से उन लड़कियों को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर बिली उन लड़कियों को नहीं छोड़ता और इस बात से गुस्सा होकर शेरिफ बिली पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिली नहीं मरता। वो जाकर शेरिफ के गले पर काट लेता है। दरअसल बिली कोई एक आम इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर था जो अपने किसी फायदे के लिए बच्चों को किडनैप कर रहा था। उसके बाद बिली उन बच्चों को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी वहां मेयर आ जाता है जो बिली के डर से उसे ठहरने के लिए अपना घर दिखाता है। तभी वहां पाइल्स आ जाता है और बिली उसे मारने की कोशिश करता है। फिर पाइल्स उसे बताता है कि वो शिकागो से है और यहाँ कहानियां लिखने के लिए आया है। इस पर बिली उसे छोड़ देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर रेन को देखते हैं जो वाइन्स के घर जाती है और देखती है वहाँ कोई नहीं है। फिर वो बाहर आकर अस्तबल में देखती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ वाइन्स और बर्नाडेट मरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। वहाँ एक आदमी आता है जो रेन को बताता है कि ये बिली का काम है और वही बच्चों को यहाँ से ले गया है। इस पर रेन कहती है कि ये काम किसी डाकू का नहीं है। इस पर वो आदमी रेन को बताता है कि बिली कोई डाकू नहीं है बल्कि एक वेम्पायर है। फिर वो उस आदमी से पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा। फिर वो आदमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है बिली इस शहर में ही होगा। ये बात सुनकर रेन फौरन वहां से जाने लगती है। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं भी बिली की तलाश में हूँ, तो क्यों ना हम साथ मिलकर टीम बनाकर काम करें। लेकिन रेन उसकी बात नहीं मानती और अकेले ही बिली की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद रेन एक बार में जाती है जहां उसको अपना एक पुराना दुश्मन मिलता है जो उसे परेशान करता है और उसे गलत जगह टच करता है। रेन गुस्से में आकर उसका गला दबा देती है। इसके बाद रेन जुआ खेलने लगती है जिसमें रेन उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है, जिसकी वजह से वो लोग रेन को मारने की कोशिश करते हैं। फिर उनका एक आदमी कहता है चलो इसे बाहर ले जाकर खत्म कर देते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं। फिर उनका एक आदमी रेन को मारने जाता है। तभी रेन उस आदमी को गोली मार देती है, पर जब रेन उसे मार कर वापस जाने लगती है तो उसके 2 आदमी उसे दोबारा मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर रेन उन्हें भी मार देती है। इसके बाद उनका एक साथी रेन पर गोली चलाता है जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो उसे बंदी बना कर ले जाने लगते हैं। फिर वो
वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है और बिली ये सब देख रहा था। दरअसल वो सब बिली के ही आदमी होते हैं जो रेन को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद हम बोर्डेलो को जेल में देखते हैं। उसके बाद पाइल्स आता है और वो उसे बताता है कि वो कहानी लिखने के लिए आया है। बोर्डेलो उसे कहती है कि इन सब का बॉस कौन है। इस पर पाइल्स कहता है कि जिसने मुझे यहाँ ये कहानी लिखने के लिए भेजा है वही इन सब का बॉस है। अब रेन पाइल्स से कहती है कि क्या इसमें बिली का हाथ है। इस पर पाइल्स कहता है कि हाँ। इसके बाद रेन पूछती है कि क्या उसके पास बच्चे हैं। इस पर पाइल्स उससे कहता है कि हाँ। इसके बाद रेन पाइल्स से पूछती है कि बिली का प्लान क्या है। पाइल्स रेन से कहता है कि बिली उससे किसी भी प्लान के बारे में डिस्कस नहीं करता। तभी वहाँ का एक कैदी रेन को बताता है कि बिली एक आर्मी बनाना चाहता है। फिर रेन उस लड़के के गले में बिल्कुल अपने जैसा एक लॉकेट देखती है। वो दोनों एक दूसरे का तारुफ करवाते हैं और वो आदमी अपना नाम मुलर बताता है। वो रेन से कहता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं भी बिली को ट्रैक कर रहा हूँ। उसके बाद मुलर रेन से कहता है कि बिली एक वैम्पायर है जिस पर गोली का कोई असर नहीं होता और जब भी घायल होता है तो किसी का भी खून पी कर खुद को ठीक कर लेता है। जब ये सब वो कैदी रेन को बता रहा होता है तो उसकी नजर पाइल्स पर पड़ती है जो कि सब ये बातें लिख रहा होता है। मुलर उसके कागज को पकड़कर फाड़ देता है। उसके बाद मुलर पाइल्स के ग्लासेस को लेकर रेन की हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है। तभी रेन मुलर से पूछती है कि बिली किस तरह की आर्मी बनाना चाहता है। इस पर मुलर बताता है कि बिली बच्चों को मार देता है और औरतों को वापस भेज देता है और जवानों को वो अपना आदमी बना लेता है। वो 30 लोगों को अपने काबू में कर चुका है। जब वो आदमियों के गले पर काटता है तो वो उसके आदमी बन जाते हैं और उसके काबू में आ जाते हैं। जब यहाँ स्टेशन बन जाएगा तो बिली यहाँ से चला जाएगा और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी वहाँ पर काउंटर बॉब आ जाता है जो उन लोगों को बताता है कि अब तुम लोगों को फांसी दी जाएगी। तो अब मुलर पाइल्स से कहता है कि क्या आप हमारी मदद करेंगे। इस पर पाइल्स कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। रेन उस बार काउंटर बॉब से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास हथियार हैं। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार के बदले ही ये बियर बोतल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ बिली के आदमी आ जाते हैं जो मुलर को ले जाते हैं। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जिसने सभी बच्चों को जिंदा रखा हुआ होता है। तभी एक लड़की के गले में काट कर बिली उसका खून पीने लगता है। उसके बाद हम मुलर को देखते हैं जिसे बिली के आदमी फांसी पर लटका देते हैं जिसकी वजह से मुलर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग रेन को फांसी देने के लिए ले जाते हैं और जैसे ही वो लोग रेन को फांसी पर लटकाने लगते हैं तभी रेन बड़ी चालाकी से रस्सी को काट कर पास की नदी में कूद जाती है। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पर होती है जिसे एक आदमी बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम अभी तक जिंदा हो। जब तुम पानी में थी तो तुम्हें 3 गोलियों ने हिट किया था लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो। इसके बाद वो उस आदमी से खून मांगती है। वो उसे कहती है कि खून उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो। इस पर वो उसे बताती है कि वो हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। इसके बाद वो आदमी उसे अपना खून पिलाता है जिससे रेन एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक टीम बनाने के लिए निकल जाते हैं जो कि एक चर्च में जाते हैं जहां एक प्रीचर नाम का आदमी लोगों को बाइबल की बातें बताता है और उसके बदले में लोगों से पैसे वसूल करता है। दरअसल वो आदमी एक वांटेड होता है लेकिन वहां के लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और जब वो पैसे लेने लगता है तो उसमें उसकी वांटेड वाली तस्वीर मिलती है और जब वो प्रीचर पीछे देखता है तो वहां पर वो आदमी और रेन होती है। असल में उस आदमी का नाम ल्यूटेंट होता है जो प्रीचर से मदद मांगते हैं और प्रीचर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ निकल जाता है। उसके बाद बोर्डेलो एक बार में जाती है जहां उसको वहां एक मार्कस नाम का एक आदमी मिलता है। बोर्डेलो वैम्पायर से लड़ने के लिए कहती है जिस पर वो भी तैयार हो जाता है। अब वो लोग 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं और बिली से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मेयर मार्था जिसकी 2 लड़कियां बिली के कब्जे में होती हैं उसे दिलासा देता है कि वो लोग जल्द ही बच्चों को छुड़ा लेंगे। तभी वहां पर रेन अपने साथियों के साथ आ जाती है और वो सब मेयर के घर के सामने आकर बिली को बुलाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं आता। तभी प्रीचर वहां टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़ों में आग लगा देता है
जिससे वहां उजाला हो जाता है। इसके बाद वो फिर से बिली को आवाज देते हैं लेकिन वहां कोई नहीं आता और कुछ देर बाद बिली के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके बीच गोलियों की लड़ाई होने लगती है, जिसमें बिली के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद रेन उसके लोगों को मारने के बाद बिली के रूम की तरफ जाने लगती है और दूसरी तरफ उसके साथी बिली के आदमियों को एक एक करके मार रहे होते हैं। उधर मार्टा बाहर जाने की जिद करती है। अब मेयर मार्टा को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर रेन जब बिली के रूम के पास पहुंचती है तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन रेन उसे मार देती है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो एक ट्रैप में फंस जाती है जो बिली ने बिछाया था। दरअसल बिली ने सब बच्चों के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे दरवाजे की कुंडी में फंसा दिया था और रेन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सारे बच्चों को फांसी लगने ही वाली होती है, लेकिन ऐसा होने से पहले ही रेन उस रस्सी को पकड़ लेती है जिससे उनकी जान बच जाती है। उधर पाइल्स लोगों से कहता है कि वो लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग हो के डरपोकों की तरह यहाँ छुपे हुए हो। इसी वजह से बिली जैसे लोगों का यहाँ कंट्रोल है, क्योंकि ये शहर डरपोक लोगों से भरा हुआ है। पाइल्स की बात सुनकर मेयर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रेन रस्सी को पकड़े ही बिली से कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, बच्चों को तुम छोड़ दो, लेकिन बिली उसके सामने ही एक बच्चे के गले में काट कर उसे मार देता है। उसके बाद बिली रेन से कहता है कि तुम्हारे आदमी अब तक मारे जा चुके होंगे और कुछ ही टाइम में यहाँ ट्रेन आ जाएगी जिससे मैं अपनी आर्मी स्टार्ट कर पाऊंगा। तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो और मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ। लेकिन रेन बिली की बात नहीं मानती। इसके बाद हम प्रीचर और मार्कस को देखते हैं जो बिली के आदमियों के बीच फंस गए होते हैं, लेकिन फिर उनकी और बिली के आदमी एक दूसरे पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें मार्कस की मौत हो जाती है और प्रीचर घायल हो जाता है। लेकिन प्रीचर हार नहीं मानता और उनसे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते बार में चला जाता है जिसमें मेयर और कुछ लोग छुपे हुए होते हैं। तभी बिली के दो आदमी वहां आ जाते हैं जो प्रीचर को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मेयर वहां से बाहर निकल कर बिली के एक आदमी को मार देता है। तभी दूसरा आदमी मेयर को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी प्रीचर उस बिली के आदमी को मार देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और घायल होने की वजह से प्रीचर का बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और ये सब देखकर बार के अंदर के लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद हम रेन को देखते हैं जो बड़ी चालाकी से बच्चों के गले की रस्सी काट देती है और बिली से फाइट करने लगती है। उधर बिली का एक आदमी प्रीचर को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन प्रीचर उसे गोली से मार देता है। इसके बाद हम रेन को देखते हैं जिसे बिली मारते हुए बाहर ले आता है और उसे बाहर भी बहुत मारता है। तभी बार से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उनसे बिली कहता है ये जितने भी तुम्हारे बच्चे मेरे काटने से मरे हैं मेरी एक आवाज देते ही उड़ जाएंगे और खून खराबा करेंगे। अब तुम लोग अपने गॉड को याद करो और उनसे मदद मांगो। फिर हम देखते हैं कि रेन पीछे खड़ी है और अपनी तलवार निकाल लेती है। तभी बिली भी अपना खंजर निकाल कर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है और जैसे ही बिली उसके पास जाता है रेन उसके खंजर को अपनी तलवार से तोड़ देती है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है। तभी बिली रेन पर अपनी गन तान देता है। तभी पीछे से ल्यूटेंट मशीन गन से गोलियों की बौछार बिली पर कर देता है, जिससे बिली जमीन पर गिर जाता है और मौका पाकर रेन अपनी तलवार बिली के सीने में उतार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और सभी बच्चे अपनी माँ के पास चले जाते हैं। इसके बाद हम न्यूटन पाइल्स को देखते हैं जो इस कहानी को लिखने के बाद अपने मुल्क वापस जाने लगता है और रेन भी अपने घर की तरफ निकल जाती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।